हसीन फिजाओं में फूलों सी खिला करती है, घर की दीवारों को खुशबू से रंगा करती है, जिंदगी को शुक्रिया कह के गिला करती है, किस्मत से अलग ख्वाब बुना करती है, कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है, कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। कौन हो सकता है जो कोपा का बुरा चाहे, जो उसका पार्लर जला दिया है? देव जी, ब्यूटी पार्लर में जो आग लगी है उसी के बारे में छानबीन चल रही है। ओह दैट्स ग्रेट, थैंक यू। इसमें थैंक्स की क्या बात? दिस इज माय ड्यूटी। और वैसे भी ये बताने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। तो हमारी छानबीन और फर्स्ट इंफॉर्मेशन के आधार पर ये आग लगी नहीं, लगाई गई। क्या? हाँ, किसी अंदर के आदमी का ही काम है। अरे कोपा आओ आओ। हाय नित्या जी। हेलो। कैसी हो कोपा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोपा, तेरे पार्लर के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। हाँ, जो होना था वो हो गया, उसे रोक तो नहीं सकते। पर मैं समझ सकती हूँ कि तुझ पर क्या बीत रही होगी। कोपा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो हमसे कहना, हमसे जितना हो पाएगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। आप सबका ये प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कोपा इतनी कमजोर नहीं है। मैं जानती हूँ कोपा। अच्छा चलो, अब तुम आ गई हो ना, तो देख लो अपने हिसाब से। कोपा, अब तुम आई हो तो मेरे आईब्रोज भी बनाई दो। हाँ, क्यों नहीं। आप सब ऐसे देखोगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। वाह कोपा, भले ही कितना भी काम में गैप हो गया हो, पर तेरे हाथों में कोई फर्क नहीं है। आज भी बिल्कुल मस्के की तरह चल रहे हैं। आपसे ही सीखा है नित्या जी। अरे वो तो सिर्फ कहने के लिए। सच में कोपा, कितने अच्छे आईब्रोज बनाए हैं। पार्लर के काम में ना तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता है। बहुत अच्छी करती हो। ये मेरी तरफ से। थैंक यू। नहीं कोपा, इसको तुम रखो और इस पार्लर को हमेशा तुम्हारी जरूरत रहेगी। तुम्हारा जब भी मन करे तो इस पार्लर को ज्वाइन कर लेना। और हाँ, सैलरी भी पहले से ज्यादा होगी।
और जो टिप होगी ना वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी, समझी? थैंक यू। और तुम सबको क्या देख रहे हो, चलो अपना अपना काम करो। अरे मम्मी जी। विक्रांत बेटा, उठने की कोशिश मत करो। माँ कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ। विक्रांत बेटा, अब कैसी तबीयत है? पहले से बेहतर है मम्मी जी। बहुत अच्छा बेटा। भगवान करे कि तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए और तुम घर लौट जाओ। टेंशन मत लीजिए आप, जिस तरह आपकी बेटी इनकी सेवा कर रही है ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। दिन रात सेवा कर रही है इनकी। कोपा, अपना भी ख्याल रखना। माँ मुझे कुछ नहीं होगा। अरे हाँ, मैं तो सूप लाई थी विक्रांत के लिए। विक्रांत को पिला देना। एक तो अच्छा है गरम गरम, और दूसरा ना सेहत भी अच्छी हो जाएगी। जी माँ, दवाई देने के बाद मैं पिला दूंगी। अरे हाँ, दवाई देनी है। मोई दू। आपकी बेटी परफेक्ट वाइफ है, इनके जैसी पत्नी हो तो चिंता किस बात की। कितना गलत सोच लिया था मैंने तुम्हारे बारे में कोपा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। आई एम रियली सॉरी। माँ, माँ, अरे क्या अरे हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? कहाँ चले गए थे माँ? अरे क्या हो रहा है तेरे को? क्या हुआ? अरे धोन, पगला गया है क्या? पगला नहीं गया हूँ मैना, खुशी के मारे पागल हो रहा हूँ। अरे हाँ, आज तो तेरा रिजल्ट आने वाला था ना। धोन, फेल हो गया है तो उसके गम में पागल हो गया है क्या? तुर तू यही सोचना बस तू। जस्ट चिल माँ, मैं सबसे बेस्ट नंबर से पास हुआ हूँ। मतलब कॉलेज में तो सबसे अव्वल नंबर पे आया? ए नहीं माँ, मैं अपनी लाइफ के सबसे अच्छे नंबर्स लेके आया हूँ। माँ, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरे इतने अच्छे नंबर्स भी आ सकते हैं।
और माँ, आपको एक गुड न्यूज भी दूं? माँ, मुझे आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिलेगी। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशखबरी है। तू ना एक काम कर, सबसे पहले कोपा को फोन लगा, वो ये बात सुनकर बहुत खुश होगी। हाँ, ये देखो, कोपा दीदी का नाम लिया और कोपा दीदी का ही फोन आ गया। हेलो, वो ना आज तेरा रिजल्ट था ना, मार्क्स क्या आया? दीदी अभी माँ आपको ही फोन करने को कह रही थी, बोल रही थी कि अपने मार्क्स बता दे। आज मेरा रिजल्ट आया है और मैंने अपनी लाइफ के सबसे अच्छे नंबर स्कोर किए हैं, पूरे 82.5%। क्या बात कर रहे हो धोन, ये तो बहुत अच्छी बात है। और दीदी सबसे अच्छी बात ना, मेरे को स्कॉलरशिप भी मिली है आगे पढ़ाई करने के लिए। वाह धोन, बहुत बढ़िया, ऐसे मन लगाकर पढ़ाई करो तुम और आगे बढ़ो। कोपा बेटा, तू कैसी है? विक्रांत कैसा है? और तूने आराम किया कि नहीं? माँ, एक एक करके जवाब दूं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और विक्रांत, वो भी ठीक है। मैं बस अभी घर आई थी माँ, अभी थोड़ी देर बाद फिर से हॉस्पिटल जाना है। माँ, ये सब जो भी हुआ, उसके बाद उनका ये खबर सुन के मेरी पूरी टेंशन खत्म हो गई। कोपा बेटा, तू ना दुखी मत होना। तूने बहुत लोगों का उत्साह बढ़ाया है बेटा, हमेशा खुश रहना। हाँ माँ, मैं ट्राई करूंगी। चलो अब तुम सो जाओ। अरे इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर? हाँ, वो इनको पार्लर के बारे में कुछ मुझसे बात करनी थी, तो मैंने यहीं पे मिलने बुला लिया। तुम आराम करो, मैं इनसे बात करके आती हूँ। कहिए इंस्पेक्टर साहब। विक्रांत की तबीयत कैसी है? अभी बेटर है। कहिए इंस्पेक्टर, को मिलना था मुझसे। दरअसल ब्यूटी पार्लर में जो आग लगी है, उसके आसपास के एरिया को छानबीन किया, वहां के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली है। उसके बाद वहां के आसपास के लोगों की सीसीटीवी फुटेज भी देखी हमने। पास के दुकान के सीसीटीवी फुटेज से एक इंफॉर्मेशन मिली। इंफॉर्मेशन कैसी? वैसे फुटेज तो धुंधली है, लेकिन उस फुटेज से यह पता लग सकता है कि किसने आग लगाई। ये तो बहुत अच्छी बात है इंस्पेक्टर। फुटेज इतनी धुंधली है कि हम श्योर नहीं बता सकते हैं कि किसने आग लगाई है। तो इसलिए हमने उस फुटेज को बारीकी से जांच के लिए भेजा है। अब कुछ दिन में नतीजा आ जाएगा। नतीजा कब तक आएगा? बहुत जल्द आ जाएगा। थैंक यू इंस्पेक्टर, मदद करने के लिए। थैंक यू की कोई बात नहीं है, तुम्हारी ड्यूटी है।
और हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द उस गुनहगार को पकड़ सकें जिसने आपके पार्लर में आग लगाई। चलता हूं। तू चल, मैं आता हूँ। अरे सागर। अरे जैकी, बहुत दिनों बाद दिख रहा है। बहुत दिनों बाद नहीं, महीनों बाद मिल रहा है यार। हाँ यार, थोड़ा पर्सनल लाइफ में बिजी हो गया था। अच्छा अच्छा, सुनना, मार्केट में एक नई चीज आई है यार, इसको लेगा ना तो एकदम खो जाएगा। और इसके कोई, अरे सुनना इधर, इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है यार। वो अरे मतलब लेगा ना, ये हुई ना बात यार। अच्छा सुन, मैं वो चीज लेकर आता हूँ। जैकी। हाँ यार, मैंने ना वो सब अब छोड़ दिया है। मैं ना अब उन सब चीजों से बहुत दूर हूँ। और तू खुद देख, मैं उस सब से बिल्कुल रिकवर हो चुका हूँ। यार उस बारे में ना मुझसे अब प्लीज कभी बात मत करना। तू नहीं बात करेगा ना तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। और यार हो सके ना तो मुझसे कभी मत मिलना। ये हुई ना बात। सागर मेरे भाई, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और तू चल निकल। देख। क्या देख क्या रहे? अबे निकल निकल वरना। यार बंटी, थैंक्स यार। थैंक्स किस चीज के लिए? तूने हमेशा मुझे बुरी संगत से बचाया है। हमेशा तुझसे रूड होने के बाद भी तूने हमेशा मुझे बचाने की कोशिश की है और बचाया भी है। मैं तो हमेशा से ही तुझसे रूड ही हो रहा था, तुझे गलत समझ रहा था। इसमें थैंक्स की क्या बात है? अब कोई अपना गलत रास्ते पे चलेगा तो मेरा फर्ज बनता है उसे रोकना। पर यार मैंने तो हमेशा से तुमसे नफरत ही करी है। कोई और होता ना तो एक बार बोल के मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ देता। पर मैं वैसा नहीं हूं ना। और वैसे सच कहूं तो मुझे लगा ही नहीं था कि तू इससे बाहर आ पाएगा। बट लुक एट यू, यू केम आउट ऑफ इट। यस ऑफ कोर्स। और यार अब तो मेरा मन ही नहीं करता नशा करने का। इनफैक्ट मुझे तो चिढ़ होती है और सबको चिढ़ानी चाहिए यार। सागर, अब दिल लगा के पढ़ाई करना और अपने घर वालों की और दीदी की खूब मदद भी करना। ऑफ कोर्स यार, अब तो यही एक मोटिव है लाइफ का। एंड सीरियसली थैंक्स। अरे ऐसी बातों पे थैंक्स नहीं, गले मिलते हैं। मुझे नाज है अपने दोस्त पर और मायना की चॉइस पर। अबे इस बात पे तो एक और बार गले मिलते हैं। चलो। हाय कोपा। हाय। विक्रांत कैसा है? अब वो खुद से काम करने लगा है। आई होप वो जल्दी ठीक हो जाएगा। हो ही जाएगा कोपा। फिर कुछ नया आएगा। पार्लर के साथ सपना भी जल गया। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। कोपा तुम इतना नेगेटिव क्यों हो रही हो?
और तुम तो कभी नेगेटिव नहीं थी। आभा, शायद वक्त ने ऐसा बना दिया। नो 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 नेवर, मैं तुम्हें कभी नेगेटिव होने नहीं दूंगी। अच्छा ये बताओ, आंटी जी, सागर, अवनी सब कैसे हैं? वो सब ठीक है। सागर भी अब पढ़ाई में बिजी है, वो भी फुल कंसंट्रेशन के साथ। और तुम्हें पता है, कुछ दिनों बाद अवनी का भी सिंगिंग कंपटीशन है। वाओ कोपा, ये तो बहुत अच्छी बात है कोपा। जल्दी से विक्रांत घर पे आ जाए, फिर तुम भी नित्या का पार्लर ज्वाइन कर लेना। थोड़ी खड़ूस है पर शी इज रियली क्यूट। हाँ, अब तो वो अच्छी है। तुम्हें पता है, आज मैं उसके पार्लर गई थी उससे मिलने, और उसके एक कस्टमर ने मेरे हाथों आईब्रो बनवाया और उसने मुझे टिप भी दिया, और उसमें से आधा मैंने नित्या को दिया तो उसने मुझे वापस कर दिया। क्या? हाँ, और वो बहुत इमोशनल हो गई और उसने मुझे कहा कि उसके पार्लर को मेरी जरूरत है, वो भी डबल सैलरी के साथ। उसने मुझे ये ऑफर किया। वाओ गोपा, टर्न अराउंड। अब उसे तेरी वैल्यू का पता चला है, ये तो बहुत अच्छी बात है कोपा। चलो आभा, मैं चलती हूँ, विक्रांत अकेला है। ठीक है गोपा, तुम अपना और विक्रांत का ख्याल रखना। बाय बाय। माँ, जो भी गलतियां मुझसे हुई मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। माँ, मैं कोपा को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता हूँ। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप लोग सब मिलकर कोपा को समझाइए ना कि कोपा। समझाए? क्यों समझाओ विक्रांत? अभी बेटा, ये जो तूने गलती की है ना, वो बहुत बड़ा गुनाह किया है तूने। और कोपा तुझे जिंदगी भर माफ ना करे ना, और हम में से कोई कुछ नहीं कहेगा। Listen, I'm really sorry. I'm really sorry, Kopa. I'm really sorry. I don't want to do that. It was done by mistake. Please. विक्रांत, वो एक दोस्ती वाला हक था। I'm really sorry. राजीव को उस वक्त एक दोस्त की जरूरत थी। तुमने पूछ लिया होता, तुमने मुझ पे शक किया, मुझ पे। तुमने क्या